दोस्तों यूटीआई की इस सीरीज़ में अब हम बात करते हैं पेशाब के सबसे आगे वाले अग्रभाग की, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन है उसको हम यूरेथ्राइटिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यूरेथ्राइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो हैं पेशाब के रास्ते से पस आना, जैसे ये ग्रीन पस हो सकती है या वाइट पस हो सकती है, या काफ़ी बार ऐसा लग सकता है जैसे बलगम जैसी पस बाहर आ रही हो। और इसके साथ साथ दोस्तों होती है पेशाब में जलन, यानी जब आप यूरिन करना स्टार्ट करते हैं तभी से जलन शुरू हो जाती है, और जब तक ये यूरिनेशन का प्रोसेस फिनिश नहीं होता, जब तक आप पूरा पेशाब नहीं कर लेते, तब तक ये जलन आपको महसूस हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, कुछ ड्रॉप्स आ सकते हैं, स्पेशली यूरिन स्टार्ट करते ही अगर आपको कुछ ब्लड्स आ रहे हैं या कोई फ्रेश ब्लड यूरिन के रास्ते से आपको आ रहा है तो ये यूरेथ्राइटिस का लक्षण हो सकता है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं था, बस सुबह हम उठे तो अंडरवेयर में रेड कलर का स्टेनिंग था और पेशाब में बिल्कुल क्लियर था पेशाब हमारा, बस थोड़ी जलन है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जब हम यूरेथ्राइटिस के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि या कोई चोट लगी हुई थी, या फिर बताते हैं कि उनका कोई एक सेक्सुअल एक्सपोजर था किसी नए पार्टनर से जिनको एक इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, उनको पता नहीं है उसके बारे में। या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन चल रहा होता है जिसके बाद अचानक से पेशाब में आके जलन शुरू होने लग जाती है। तो सभी कारण हैं यूरेथ्राइटिस होने के, यानी कि कोई सेक्सुअल एक्सपोजर हो, सबसे कॉमन रीज़न यही होता है जिसमें हम एसटीआई या एसटीडी के नाम से जानते हैं। दूसरा कॉमन कारण कि कहीं बॉडी में और इन्फेक्शन हो तो वो आपको यहाँ पे आके इन्फेक्ट कर दे, या कोई इरिटेंट्स केमिकल डिटर्जेंट एक्सपोजर्स हों यूरेथ्रा के रीजन में जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाए, या फिर लास्टली कोई चोट लगे, ट्रॉमा हो या कोई पथरी हो जो निकले और वहाँ पे इन्फेक्शन करती हुई चली जाए। दोस्तों अब ये यूरेथ्राइटिस में खास बात ये है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, अगर नहीं करें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसमें होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और लाइफ टाइम तक रहने वाली प्रॉब्लम हो सकती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यानी कि जब हमारे यूरिन के रास्ते में कहीं भी सूजन होती है तो वहाँ एक एब्सेस बन जाती है, फोड़ा बन जाता है जो फट सकता है, और जब बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये इस तरह से सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के बाद पेशाब जो है उसकी गति जो है वो कम हो जाती है, पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है यूरिन करने में, और फिर ये यूरिन का प्रेशर ब्लैडर को और किडनीज को ख़राब कर सकता है, और बहुत बार और अंगों में, प्रोस्टेट में, एपिडिडमिस में, इन सब जगह पे जाके ये इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी इत्यादि सब कर सकता है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूरेथ्राइटिस के साथ हो सकती है वो है कि ट्रांसमिट भी हो सकता है सेक्सुअल एनकाउंटर से, और इसीलिए इसको एसटीआई से काफ़ी कॉमनली एसोसिएट किया जाता है। और अगर आप दोनों एक साथ ट्रीटमेंट नहीं लेते इसका तो आप ठीक होंगे, फिर आपके पार्टनर को होगा तो फिर वापस आपको हो सकता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती, कभी ये एसटीआई ख़त्म ही नहीं होते। दोस्तों जो ट्रीटमेंट है यूरेथ्राइटिस का बहुत ही सिंपल है, यूजुअली इसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना है, सिम्टम्स को बताना है। अगर आप उनको क्लियरली बताते हैं कि यूरिन के रास्ते से फ्रैंक पस, साफ साफ पस निकल रही है उसको दबाने से, तो ज़्यादातर डॉक्टर समझ जाएंगे कि आपको यूरेथ्राइटिस है। दोस्तों किस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है उसके हिसाब से डॉक्टर इसको डायग्नोज करेंगे किस तरह का यूरेथ्राइटिस है, ये गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, या फिर ये नॉन इन्फेक्टिव यूरेथ्राइटिस है। ये सभी इसके कारण हो सकते हैं और उसके हिसाब से एक सटीक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। काफ़ी बार ब्लड के ज़रिए हम और भी एसटीडीज़ को भी इसके अंदर हम स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब एक इन्फेक्शन आ सकता है तो बाकी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको यूरेथ्राइटिस के बारे में पता चला होगा, और आपको अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेशाब में जलन हो, या कोई डिस्चार्ज हो, या कुछ यूरिन करने में उसके बाद ब्लड आ रहा हो, इस तरह के सिम्टम्स के साथ आप अवश्य अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट या एंडोलॉजिस्ट से मिलें।